Hello students, welcome back, and in this lesson we are going to complete our character analysis of Orsino. In the last lesson I explained you the character of Orsino, that was part 1, and now we are going to study part 2. Okay students, let's start. Olivia's view of him. ओलिविया का ओर्सिनो के प्रति क्या व्यू है जिससे वो प्यार करता था। ओलिविया उसकी प्रेमिका थी ओर्सिनो की, लेकिन ओलिविया उससे प्यार नहीं करती थी, तो ओलिविया का व्यू उसके प्रति कैसा था। ओलिविया एक्सप्रेसेस ए हाई ओपिनियन अबाउट द ड्यूक्स पर्सन एंड हिज अटेनमेंट्स। ओलिविया एक बहुत ही हाई ओपिनियन रखती है ड्यूक के पर्सन का और उसके अटेनमेंट्स का, उसकी जो अटेनमेंट्स हैं, उसके पास जो चीज़ें हैं। She tells Cesario that she thinks the Duke to be virtuous, noble, of great estate, of fresh and stainless youth, enjoying an excellent reputation, frank, learned, valiant, handsome and gracious। यानी ओलिविया ड्यूक के प्रति बहुत अच्छे विचार रखती है, बहुत अच्छा समझती है उसको। देखो क्या क्या क्वालिटीज़ दी हैं उसने उसको। वो सिजेरियो को बताती है, सिजेरियो जो कि ओर्सिनो का दूत होता है, मैसेंजर होता है, जो ओलिविया के लिए उसके प्रेम संदेश लेके आता है, वो सिजेरियो को बताती है ओलिविया कि वो ड्यूक के बारे में क्या सोचती है। ड्यूक वर्चुअस है, यानी बहुत ही गुणी है, नोबल है, भला है, ग्रेट एस्टेट, नोबल ऑफ ग्रेट एस्टेट। यहाँ नोबल का मतलब भले से नहीं है, यहाँ पे नोबल का मतलब वो आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो एक ग्रेट एस्टेट है, बड़ी संपत्ति है उसके पास। और फ्रेश एंड स्टेनलेस यूथ, जवान है, फ्रेश है, स्टेनलेस यानी कोई भी धब्बा नहीं है उस पर। इंजॉइंग एन एक्सीलेंट रेपूटेशन, उसकी रेपूटेशन बहुत अच्छी है। फ्रैंक है यानी बहादुर है, कोई बात छिपाता नहीं है। लर्नड है, विद्वान है। वेलियंट है, बहादुर है। हैंडसम है, सुंदर है। और ग्रेशियस है, शानदार है। यानी ओलिविया का ऐसा व्यू है उसके प्रति, ओर्सिनो के प्रति। एंड यट, फिर भी, शी कैन नॉट लव हिम, वो उसको प्यार नहीं कर सकती। Love the Duke, she says, there is no reason for us to disbelieve Olivia's description of the Duke's character। तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि हम ओलिविया का जो डिस्क्रिप्शन है ड्यूक के कैरेक्टर का, जो उसने इतना अच्छा बताया है, उस पर हम डिसबिलीव करें कि वास्तव में ओलिविया उसको अच्छा मानती है। If she still cannot love him, it is because love is something very mysterious and something which cannot be explained by any kind of reasoning। अब अगर वो उसको प्यार नहीं कर सकती है तो ये सिर्फ इसीलिए है कि प्यार जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कि ज़रूरी नहीं है कि किसी आदमी में सारे ही गुण हो तो उसको कोई ख़ास औरत उसको प्यार कर भी सकती है, ज़रूरी नहीं है। प्यार एक बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है, और प्यार अंधा होता है, जैसे हम सुनते आए हैं, वो गुणों की तरफ। या ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी जिसमें सभी गुण हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो उससे हर लड़की प्यार करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही मैटर ओलिविया के साथ भी है। हालांकि वो मानती है कि ओर्सिनो में सारे गुण हैं, फिर भी वो उसको प्यार नहीं करती। लव इज़ ए मैटर ऑफ द हार्ट, प्यार तो दिल का मामला है। एंड वन नेवर नोज विद होम ए वुमन माइट फॉल इन लव, और कोई भी नहीं बता सकता कि किसके साथ किसी औरत को प्यार हो सकता है। लव नोज नो रूल और गाइडिंग लाइन्स, तो प्यार के लिए कोई रूल नहीं होते, कोई गाइडिंग लाइन्स नहीं होती कि ऐसा होगा तो ही प्यार होगा, ऐसा होगा तो ही प्यार होगा। ये कंप्लीटली दिल का मामला है। आगे चलते हैं। द ड्यूक्स व्यू ऑफ एंटोनियो एंड हिज इम्पार्शियलिटी। ड्यूक का व्यू क्या है एंटोनियो के प्रति। ड्यूक यानी ओर्सिनो के, ओर्सिनो का एंटोनियो के प्रति क्या व्यवहार है, और उसकी इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता के बारे में वो उसका क्या है, वो उस निष्पक्षता उसकी कैसी है। द ड्यूक रिगार्ड्स एंटोनियो एज हिज एनिमी, ड्यूक एंटोनियो को अपना एनिमी मानता है। बिकॉज एंटोनियो एज ए सी कैप्टन हैड ऑन वन ओकेजन कोज्ड हैवी डैमेज टू द ड्यूक्स शिप, क्योंकि एंटोनियो ने, क्योंकि वो एक सी कैप्टन था, तो एक ओकेजन पर उसको बहुत नुकसान किया था ड्यूक का, इसलिए वो उसको अपना दुश्मन मानता है। इन ए बैटल ऑन द सी, शीक में कोई एक युद्ध हुआ था समुद्र में, तो ड्यूक्स की शिप का उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। दैट इज़ वाई द ड्यूक एड्रेसेस एंटोनियो एज ए नोबल पायरेट एंड साल्ट वाटर थीफ, तभी ड्यूक उसको, एंटोनियो को, एक नोटेबल पायरेट बोलता है। पायरेट होता है समुद्री लुटेरा, समुद्री डाकू, और एक चोर बुलाता है साल्ट वाटर थीफ। एंड यट द ड्यूक शोज हिज इम्पार्शियल माइंड बाय ऑल्सो एक्नोलेजिंग एंटोनियोज वेलर। अब यहाँ पे ड्यूक की इम्पार्शियलिटी का जो गुण है वो बताया गया है कि ड्यूक हालांकि एंटोनियो को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ करता है, उसका इम्पार्शियल माइंड शो करता है। ये कैसे, एंटोनियो के वेलर की प्रशंसा करके, वेलर होता है उसकी बहादुरी, यानी एंटोनियो के बहादुरी की वो तारीफ करता है फिर भी।
द ड्यूक frankly admits that Antonio had distinguished himself in that battle by his bravery, daring and strategy. और ड्यूक यह भी मानता है कि एंटोनियो ने अपनी ब्रेवरी, अपने डेयरिंग और अपने स्ट्रेटजी से यानी नीति से उसको उस युद्ध में हरा दिया था, अपने आप को डिस्टिंग्विश किया था यानी अलग साबित किया था. To be able to acknowledge the merit of an enemy shows a largeness of mind and a generosity of heart. तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन की तारीफ करता है तो इसका मतलब उसका माइंड लार्ज है, लार्जनेस ऑफ माइंड है उसमें, और हार्ट बड़ा है यानी जेनरसिटी है, हार्ट की उदारता है. आगे देखते हैं उसका कैरेक्टर में क्या है. हिज रेज विद ओलिविया. रेज होता है गुस्सा, तो ओलिविया के प्रति उसका गुस्सा. पहले तो वो उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन जब बाद में पता लगता है कि ओलिविया उसकी नहीं है उसकी, तो उसको गुस्सा भी आता है. The Duke is a man of an equable temperament, and yet he becomes furious when, towards the end of the play, he finds Olivia to be still intractable. तो ड्यूक जो है उसका जो टेम्परामेंट है वो इक्वेबल है यानी शांत स्वभाव का है, परंतु फिर भी वो फ्यूरियस हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. कब? टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्ले, एंड में प्ले के गुस्सा हो जाता है ओलिविया के प्रति, जब उसको पता लगता है कि ओलिविया अभी भी इनट्रैक्टेबल है, यानी ओलिविया अभी भी दुष्कर है, वो पा नहीं सकता, ओलिविया अपने इरादों पे अटल है, सुधरी नहीं है. When she tells him that she cannot love him, he loses all self-control and says that she deserves to be killed by him mercilessly. तो जब ओलिविया उसको बता देती है कि वो उसको प्यार नहीं कर सकती, तो फिर ओर्सिनो उसको बोलता है कि तुम मौत को डिजर्व करती हो. शी डिजर्व्स टू बी किल्ड बाय हिम मर्सीलेसली. निर्दयतापूर्वक तुम मेरे द्वारा मारे जाने योग्य हो, वो ये कहता है, उसको इतना गुस्सा आता है. हावेवर फिर भी द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, बिल्कुल ही अगले क्षण, he modifies his attitude by saying that he should rather kill the man, namely Caesarion. तो थोड़ी देर बाद ही वो अपना टोन चेंज कर देता है और वो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं, मैं शायद उस आदमी को मारूंगा जिसका नाम सिजेरियो है, who has betrayed him by stealing her heart, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है. तो स्टोरी में हमने पढ़ा था कि सिजेरियो जो था वो मैसेंजर था ड्यूक का, जो ड्यूक के प्रेम संदेश ओलिविया तक लेके जाता था, और सिजेरियो के प्यार में पड़ जाती है ओलिविया. हालांकि सिजेरियो एक्चुअल में एक औरत होती है, तो वो औरत होती है, लेकिन ओलिविया को पता नहीं होता कि ये औरत है, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करने लग जाती है. तो इसको बड़ा गुस्सा आता है उस पर, सिजेरियो पे. हालांकि सिजेरियो की कोई गलती नहीं थी, वो तो एक लड़की था. Thus here we find that Duke's gentleness and leniency cannot be taken for granted. तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि ड्यूक की जो जेंटलनेस है, विनम्रता है, लीनियंसी है, जो उसका ढिलाई है, ढीलापन है, या वो क्षमाशील उसका नेचर है, वो फॉर ग्रांटेड नहीं ली जा सकती, यानी कि उसका हम ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते. एंड दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग एग्रेसिव एंड इवन वायलेंट. और वो कभी कभी एग्रेसिव और वायलेंट भी हो सकता है. एग्रेसिव यानी गुस्सा, और वायलेंट यानी हिंसात्मक हो सकता है. एंड येट हिज एंगर कूल्स डाउन वेरी क्विकली. परंतु उसका गुस्सा बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, यानी ठंडा पड़ जाता है. अगला पॉइंट, द ट्रांसफर ऑफ हिज लव फ्रॉम ओलिविया टू वायोला. अब उसका प्यार चेंज हो जाता है, ओलिविया से उसका प्यार शिफ्ट का हो जाता है वायोला के प्रति. तो देखते इसमें क्या है. द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट द ड्यूक इज दैट ही रिकनसाइल्स हिमसेल्फ टू द फेलियर ऑफ हिज लव फॉर ओलिविया. तो ये भी एक बड़ा रिमार्केबल फैक्ट है उसके कैरेक्टर का, कि ड्यूक जो है वो अपने प्यार को चेंज कर लेता है ओलिविया से. जब वो उसका प्यार फेल हो जाता है तो वो फिर रिकनसाइल कर लेता है, समझौता कर लेता है, एंड इज एबल टू क्विकली एडजस्ट टू हिमसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन. और न्यू सिचुएशन के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. फाइंडिंग दैट ओलिविया इज ऑलरेडी बिट्रोथ्ड टू अनदर मैन. जब उसको पता लगता है कि ओलिविया तो पहले से ही किसी दूसरे आदमी के साथ बिट्रोथ्ड हो चुकी है, यानी सगाई हो चुकी है. एंड फाइंडिंग दैट सिजेरियो इज इन रियलिटी ए वुमन. और जब उसको ये पता लगता है कि सिजेरियो तो वास्तव में एक औरत है, ही ऑफर्स टू मैरी वायोला. तो वो वायोला को मैरिज के लिए प्रपोज करता है. हु हैज़ ऑफ कोर्स बीन इन लव विद हिम ऑल द टाइम. और जो कि वास्तव में उससे प्यार कर रही होती है. तो अब आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वायोला ही सिजेरियो थी जो उसका मैसेज लेके जाती थी, और वायोला ड्यूक को प्यार करने लग गई थी, और वायोला जो कि सिजेरियो बनी हुई थी उससे ओलिविया प्यार करने लग गई थी. परंतु सिजेरियो से मिलता जुलता सेबेस्टियन एक और पात्र था जो वायोला का भाई था, जो बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देता था. तो फिर ओलिविया उससे शादी कर लेती है, और वायोला ड्यूक से प्यार करती है, तो ड्यूक भी मान जाता है उसके लिए, और वो उससे शादी कर लेता है.
This easy transference of his love from one woman to another shows that Duke's passion for Olivia was, after all, only an appetite and not a passion in the true sense of the word. तो हम देखते हैं कि ड्यूक का प्यार चेंज हो जाता है। पहले वो ओलिविया के पर मरता है, उससे तरह तरह की पोइट्री करता है, शायरी करता है और बहुत अपना प्यार जताता है। बाद में जब पता लगता है कि ओलिविया हाथ से निकल गई है तो उसका प्यार शिफ्ट हो जाता है वोइला के प्रति। तो हम देख सकते हैं कि वो जो प्यार था वो एकदम सच्चा नहीं था, वो सिर्फ एक एपेटाइट थी, एक भूख थी बस, वो और कुछ नहीं था, पैशन नहीं था वो इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। It has been well said that Duke as a lover had been in love with the idea of being in love rather than in love with Olivia। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूक जो था, ड्यूक का प्यार ओलिविया के प्रति सच्चा प्यार नहीं था, बस वो एक आइडिया ऑफ लव था उसका। He has merely been giving free reins to his poetic fancy when talking about his love for Olivia। तो वो बस अपनी जो पोइटिक फैंसी थी, अपनी जो शायरी थी, उसको हवा देने के लिए, फ्री रीन्स यानी उनको फ्री में छोड़ने के लिए, अपनी फैंसी को, अपनी सोच को, वो बस ओलिविया के प्रति अपने प्यार की बातें किया करता था। एंड द पैशन अबाउट विच ही हैज़ बिन टॉकिंग इन सच ग्लोविंग एंड फर्वेंट टर्म्स वॉज नॉट सो डीप। और अपनी पोइट्री में जो उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की प्यार की, वो वास्तव में सो डीप नहीं थी, इतनी गहरी नहीं थी। सो डीप रूटेड एज वी थॉट इट टू बी। जितना कि हमें लग रहा था कि इसका प्यार बहुत गहरा होगा, वो इतनी डीप रूटेड नहीं थी। वी कैन इवन से दैट ड्यूक्स लव फॉर ओलिविया वाज ए सुपरफिशियल सेंटिमेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यूक का लव ओलिविया के प्रति सुपरफिशियल था, यानी बाहरी था, गहरा नहीं था बिल्कुल भी, एक दिखावटी था, सुपरफिशियल होता उसका मतलब। तो A.W. Verity's comment on the Duke। तो दिस इज़ व्हाट A.W. Verity हैज़ टू से अबाउट ड्यूक। ये A.W. Verity एक विद्वान है इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने ड्यूक के प्रति क्या कहा है, ड्यूक के कैरेक्टर के प्रति। ओर्सिनो इज़ एन अट्रैक्टिव फिगर, वो अट्रैक्टिव है। ही इज़ काइंडली एंड कर्टियस टू ऑल, वो काइंडली है, दयालु है और शिष्ट भी है। इलोक्वेंट है, यानी वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलता है। एंड फुल ऑफ पोइटिक थाट्स, और उसके अंदर पोइटिक थॉट्स भी बहुत सारे हैं, यानी शायरी भरी हुई है कूट कूट के। एंड सेंटीमेंट्स और भावनाएं भी हैं। येट दो ही मे विन सिंपथी एट फर्स्ट ही डज नॉट रिटेन इट। तो एक बार तो वो हमारी सिंपथी लेता है, परंतु सिंपथी रहती नहीं है हमारी उसके प्रति। वी बिगिन आफ्टर ए टाइम टू डाउट द जेन्युइननेस ऑफ फीलिंग। थोड़ी देर के बाद जैसे प्ले आगे बढ़ता है तो हमें उसकी फीलिंग्स की जो जेन्युइननेस है, जो शुद्धता है, उसकी फीलिंग की जो सच्चाई है, वो हम उस पर डाउट करने लग जाते हैं। इट इज़ ए सेल्फ कॉन्शियस मेलंकली इन विच ही रियली डिलाइट्स। तो एक सेल्फ कॉन्शियस मेलंकली है। मेलंकली होता है उदासीपन, तो वो सेल्फ कॉन्शियस मेलंकली है, अपने वो उसकी खुद की ही क्रिएट की हुई है, वो मतलब नेचुरली उदास नहीं हुआ है, जानबूझ के उदास हुआ है, यानी नकली है उदास, उसकी उदासी, उसमें उसको मज़ा आता है। व्हेन एट द क्लोज ही कामली ट्रांसफर्स टू वॉयला व्हाट ही सपोजेस टू बी हिज अफेक्शंस वी आर नॉट सरप्राइज्ड। और जब अंत में वो अपने सारे इमोशन वॉयला की ओर ट्रांसफ़र कर देता है, वो फीलिंग्स जो वो ओलिविया के प्रति रखता है, बाद में उसकी फीलिंग्स सारी वॉयला के प्रति ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम सरप्राइज नहीं होते हैं, हमें हैरानी नहीं होती है कि ये तो इसी तरह का आदमी है। वी हैव सीज टू बिलीव मच इन दैम। तो बाद में हमें उसकी अफेक्शंस पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता, उसकी फीलिंग्स पे। हिज लव ऑफ ओलिविया वाज ऑलमोस्ट ए फिक्शन। ओलिविया के प्रति जो उसका प्यार था वो सिर्फ एक फिक्शन था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ओर्सिनो का कैरेक्टर स्केच। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी, आप ओर्सिनो का कैरेक्टर ये पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके बाद आगे और मेजर कैरेक्टर्स हैं जो आपने प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक, एंजॉय रीडिंग।